Hello, everyone. A very good evening to all of you. Welcome back to Conversation with Superhumans. These days, you see a lot of supplements in the market. And the general notion around supplement is that it is not any medicine, it is a substitute for food and nutrition. But wait, what if this food and nutrition is not genetically required for your body? What if excess of this nutrition can aggravate your health issues instead of reducing them? To share such a story, I have invited my guest today, whom I call a superwoman because she beautifully manages a balance between her professional life, her personal life, and her health, which is rare. She was a national champion and now turned into a businesswoman. And today you will know from her why she and her daughters were facing some serious health problems and how did decoding her DNA help her to find that solution. So, ladies and gentlemen, please help me welcome Mrs. Pavan Chator. हेलो पवन जी, कैसे हो आप? हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो अनुराधा? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतना हेल्दी एंड ग्लोइंग देखते हुए। मतलब वो जो खुशी है चेहरे से झलक रही है आपकी। ओह, थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत ही क्यूट और बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू सो मच। सो पवन जी, यस। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अचानक एक इतना अच्छा आपका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, आप नेशनल लेवल्स पे भी खेल चुके हो, वहां से आपने बिजनेस में आने का कैसा सोचा? बिजनेस आने का ऐसा तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं बिजनेस में आऊँ, क्योंकि फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हम लोग बिजनेस के बारे में सोचे। हम्म। और ऐसी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में थे, और मुझे बहुत सपने दिखाए थे उन्होंने कि ऐसे होता है यहाँ पे, वैसे होता है, सपने पूरे होते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था और मुझे लगता था कि नहीं, मुझे तो टीचर बनना है, पीटीआई बनना है, और मुझे स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है अपने करियर को। हम्म। बट धीरे धीरे ये मुझे मीटिंग में लेके आते गए, और फिर मेरा इंटरेस्ट खुद से बढ़ता गया कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और जो मुझे लेडीज के लिए यहाँ पे दिखा कि एक रिस्पेक्ट है, और जैसे हमारी लव मैरिज थी, हम्म। तो फैमिली के लिए टाइम था, हस्बैंड वाइफ के लिए टाइम था, यहाँ पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम था। और हम लोग बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते थे, अपनी मर्जी से काम कर सकते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। और प्रॉब्लम्स बहुत आई उस बीच में, सीखने के बीच में, बट मजा आया। उसके बाद तो ऐसा लगा मुझे अब तक भी कि इसके अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं अपने आप को दिखा सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, वहाँ पे हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन, फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहता है और बहुत पैशनेट भी रहते हैं सब लोग। तो ऐसा एक बैकग्राउंड होने के बावजूद और आप आई एम श्योर नेटवर्क मार्केटिंग से आप बिलोंग करते थे, तो आप सप्लीमेंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे। तो ऐसा जहाँ पे इतना सारा अवेयरनेस था, फिर भी आपको ये हेल्थ इश्यूज कैसे आने लग गए? जैसे कि वेट गेन होना शुरू हो गया और आपकी डॉटर्स को भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो वो कैसे आना शुरू हुआ? एक्चुअली क्या अनुराधा, जब हम लोग पहले भी काम करते थे, हम लोगों ने इतने मतलब 2-3 कंपनी में काम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इतने सारे सप्लीमेंट्स खाए, इतने सारे सप्लीमेंट्स खाए बिना ये जाने कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल है या मेरे बच्चों के लिए कौन से सप्लीमेंट सुटेबल हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसा जैसा हमें बताया गया या जो जो हमें पता था, हम लोगों ने बच्चों को भी दिया और हम लोगों ने खुद भी लिया। तो मेरे इश्यूज ये थे कि हार्मोनल डिसबैलेंस होना, मेरे जो हेयर्स मुझे बहुत ही प्यारे हैं और मैं अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ, वो हम्म। एकदम से इतने गिरना शुरू हो गया। और मेरे बालों में तो मतलब जगह जगह से पैचेस बनने शुरू हो गए, जगह जगह से बाल निकलने शुरू हो गए। मैं पीरियड्स को लेके मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, और अचानक से मतलब इतना वेट मेरा बढ़ गया कि 84 85 तक। और राइट। मैं जैसे खली दिखता है ना, खली की तरह मैं दिखने लग गई। और मुझे मतलब सब लोग ये बोल रहे कि तू तो खली की तरह दिखती है, तू तो बहुत मोटी हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। और हम्म। जबकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, और मेरा मैं वर्कआउट भी करती हूँ, सारी चीजें खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। हम्म। तो समझ में नहीं आ रहा था। और सेम हमने बच्चों के साथ भी ऐसे ही किया। तो उसको भी स्किन को लेके बहुत इशू हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को क्यों हुआ ये इशू, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो हम्म। सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हुआ, जब कि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हम्म। आप ले तो रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि
कौन से आपको लेने चाहिए, कौन से आपके बच्चों को लेने चाहिए। तो राइट। उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, ओके। तो जब आपने ये जीन मेटाबॉलिक टेस्ट करवाया, तो ऐसे कौन से चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने नज़र आए? मतलब आपको क्या लगा कि कौन से सप्लीमेंट्स आप ऐसा ले रहे थे या कौन-सा डाइट या कौन से एक्सरसाइज़ेज़ आप जो कर रहे थे, वो आपके लिए सही नहीं था और उसके वजह से फ्यूचर में किस तरह की रिस्क हो सकता था आपको? ये जो मैंने जब से लेके सीरियसली मैं बताऊं, मैंने जब से लेके एप्लीमो लिया है, हुँ, हुँ। और सबसे पहले तो मैंने बच्चों का करवाया। जब मुझे राइट। पता चला कि मेरे बेटी को ये स्किन को लेके प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, हुँ, हुँ। सबसे पहले मैंने उसका करवाया। उसकी वजह से मुझे इतनी सारी चीजें पता चली उसकी। दोनों बेटी का करवाया मैंने। उनको बहुत सारी जैसे दही से प्रॉब्लम है, दूध से प्रॉब्लम है, हुँ, काफी सारी सब्जियां ऐसी थी, काफी सारी दाल उनके लिए ऐसी थी जो उनको नहीं लेनी चाहिए, तो और मैं वही दे रही थी उनको। जैसे कई बार हम लोग बच्चों को देते हैं ना, नमक और दूध देते हैं, पराठा बना के देते हैं नमक और उसका पराठा, तो वो हुँ। कभी भी नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो मैं तो कंटिन्यू दे रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये इसके लिए हार्मफुल रहेगा इस तरीके से। राइट। और अपने लिए भी, मतलब मेरे लिए इतनी सारी चीजें उसमें मना थी और मैं हुँ, वही कर रही थी। मुझे मूंगफली नहीं खाना था, मुझे दही नहीं खाना था, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लेनी थी और मैं वो कंटिन्यू ले रही थी। उसकी वजह से मेरा, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट भी लेती हूँ ना, तो उसकी वजह से मेरा वेट एकदम से पुट ऑन हो जाता, हुँ। और अगर मैं उसको बंद कर दूं तो मेरा एकदम से डाउन आ जाएगा। तो जब से लेके मैंने ये किया, तब से लेके मैंने कम से कम 15 से 20 किलो वेट अपना कम कर दिया। और हेल्थ को लेके जो मेरे फेस पे शाइन पहले नहीं था, वो वापस आ चुका है। वो तो दिख जो ही भी रहा है हेल्थ बहुत इश्यूज ज़्यादा। तो जो भी हेल्थ इश्यूज मुझे थे, वो हाँ। सारे आज के टाइम पे खत्म हो चुके हैं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना। सिर्फ मैं तो ये बोलूंगी सबको कि डेफिनेटली आपको तो ये करवाना चाहिए, पूरे फैमिली का। बिल्कुल। तो मतलब जो जब आपने ये एपिजेनेटिक लाइफ़स्टाइल करना शुरू किया, कितने टाइम के अंदर आपको ये रिज़ल्ट्स दिखना शुरू हुआ? रिजल्ट्स की बात करें तो जैसे मेरी बेटी के लिए मुझे 1 से 2 महीने में 30% रिजल्ट दिखना शुरू हुआ। हुँ, हुँ। और अंदर से एक होप आई कि नहीं, सप्लीमेंट्स जो हैं, जो रिकमेंड्स किए, जो डाइट रिकमेंड्स की, राइट। वो काम कर रही हैं। एंड अपने लिए जो मुझे रिजल्ट दिखा, हुँ, हुँ। मैं तो इतने सारे जब सजीव सर से मेरी बात हुई, और जो काउंसलर हैं उन्होंने भी जब बात की कि आपको ये सप्लीमेंट लेने थे, ये नहीं लेने थे, तो जब से मैंने वो डाइट फॉलो किया, तब से लेके तो इतने सारे रिजल्ट्स आए। मतलब अभी तो कितना टाइम हुआ है मुझे, 2 से 3 महीने हुए हैं, हुँ, हुँ। और बहुत सारे रिजल्ट एकदम से दिखने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने वो चीजें कट की जो मेरे लाइफस्टाइल के लिए ठीक नहीं थी। कौन सा वर्कआउट मुझे करना था, क्योंकि मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है, कौन राइट। सा करना था वो मैंने किया, और जो मैं पहले कर रही थी जो नहीं करना चाहिए था, वो मैंने कट किया। तो राइट। एकदम से रिजल्ट दिखना शुरू हुए। वाओ! वाओ! दैट्स ग्रेट। तो आप आपका जो ये एक्सपीरियंस है, इससे आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो जो ये समझते हैं कि सप्लीमेंट्स सबके लिए अच्छा होता है और हर एक सप्लीमेंट्स उनको लेना चाहिए? या फिर कह लीजिए कोई भी डाइट हो, एक्सरसाइज़ हो, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हर चीज़ अगर हम करेंगे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है। बट क्या आपको लगता है आपको कितना इम्पोर्टेंस लगता है कि कुछ भी करने से पहले, लाइफ़स्टाइल में कोई भी चेंजेस लाने से पहले, कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जेनेटिक रिक्वायरमेंट को समझ लो? आपकी क्या एक्सपीरियंस उससे आप क्या मैसेज दोगे? अनुराधा, मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ। मेरे पास क्या प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों की, कि मैम मुझे कुछ ऐसी चीज बता दो जहाँ पे मेरा वेट एकदम से कम हो जाए, मुझे एक्सरसाइज ना करनी पड़े, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मुझे बता दो जहाँ पे मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन मैं हर उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे कोई छड़ी है और कोई घुमा दे और आपका वेट लॉस हो जाए, या कोई भी आपको डिजीज है वो खत्म हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट। क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी, जब मेरे साथ कुछ सिचुएशन होने लगी, तो हुँ, मैंने भी ऐसा सोचा कि यार इतने सारे सप्लीमेंट्स तो मैं खा रही हूँ ऑलरेडी, हुँ, मुझे मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस कैसे हो सकते हैं, या मेरे बच्चों को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। या मेरे हस्बैंड को हुँ, इतने उनको टमी को लेके बहुत प्रॉब्लम था, बहुत चैलेंज था, वो क्यों नहीं कम हो रहा सप्लीमेंट खाने के बावजूद भी। बट राइट। जब से लेके हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, तब से लेके हमें पता चला कि ये तो बहुत आसान था, पर हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। सिर्फ कमी क्या हो रही थी अनुराधा, कि हम लोगों को नहीं पता था, ना कोई हमें ऐसा कोई गाइड करने वाला था। हमारे बॉडी को
कौन सी चीज सूट करेगी, कौन सी चीज नहीं सूट करेगी, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये एप्लीमो करने के बाद पता चला। तो मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं या आप नहीं हैं, आपको काम करना है या नहीं करना है, आप नॉर्मल जॉब करते हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, पर एक बार मुझे लगता है कि किसी और के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए, कि आप एक बार कम से कम एप्लीमो करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आज के टाइम पे ये जो इशू चल रहा है, आज के टाइम पे कोरोना का इतना इशू चल रहा है, इसमें भी तो हमें पता चलता है ना कि आपको कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ, और आपको तभी पता चलता है हेल्थ के बारे में जब आप एप्लीमो को एक बार कर लेते, ताकि आप अवेयर हो जाए आज के टाइम की बीमारियों से, कि आने वाले 5 साल 10 साल या 25 साल बाद किस तरीके से डिजीज हो सकती हैं, और अभी से हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच पवन जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल को लेके, आई एम श्योर वो लोगों तक एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाएगा कि हम कई बार हमें सोचते हैं कि सारी चीज़ें हम ही करनी है, ये हमारे लिए हेल्दी है, वो हमारे लिए हेल्दी है, कहीं पे भी हम कुछ पढ़ लेते हैं हम वही करने लग जाते हैं। बट कम से कम इतनी स्टोरीज जब लोगों को पता चलेगा इस तरह की, जहाँ पे आप जैसे लोग आके इतना कुछ शेयर कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उनको ये अवेयरनेस आएगा कि एक जेनेटिक रिक्वायरमेंट वो पहले समझे, उसके बाद ही जाके वो अपने लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाहे तो वो बहुत ज्यादा सही रहेगा उनके लिए। सो थैंक यू सो बिल्कुल, मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुराधा, थैंक यू।